हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पहले जो है हम लोग एक क्लास आपको दे चुके हैं, किसकी दे चुके हैं, तो वो है एंटोनियम की क्लास मिल चुकी है। और ये जो है आपको आज वन वर्ड की मिलेगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि डेली आपको ऐसे ही बुकैब में दे दूंगा, क्योंकि बहुत बच्चे ने भी कहा कि सर जी बुकैब तो आएगी, भले ही 2 नंबर की आए, तो वो 2 नंबर भी मुझे बहुत ही मेरे लिए ज़रूरी हैं। तो उसी चीज़ को फिर मद्देनज़र रखते हुए हम लोग जो है इसको लेके आए हैं। चलो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि अबेल टू हार्म्ड इजली, इसका मतलब जो होता है भेद होता है, मतलब जिसको आसानी से जो है नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बलनरेबल। क्या? बलनरेबल। तो बलनरेबल जो होता है इसका मतलब होता है भेद। क्या होता है? भेद। ठीक है, जिसको हम लोग आलोचनीय भी कहते हैं। बाकी फ्लेक्सिबल लचीला होता है, अवेलेबल जो उपस्थित रहता है, ठीक है, उपलब्ध होता है। और एक्सेसिबल मतलब सुगम, जो है सुगम होता है, सुलभ होता है। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या लिखा हुआ है। अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग प्लेस्ड वन ऑन टॉप ऑफ अनदर। तो इसका देखो क्या हो जाएगा। लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स प्लेस्ड वन ऑन टॉप ऑफ अनदर के लिए जो है इसका मतलब हो जाएगा ढेर, क्योंकि एक के ऊपर एक जब इकट्ठा होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको ढेर ही कहते हैं। तो ढेर का मतलब PILE पाइल हो जाएगा। बाकी ग्रुप समूह होता है, बैच मतलब जो होता है जत्था या दल होता है, लोड मतलब भार होता है। चलो 3, सेलेक्ट द, चलो फिर इतना पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं। द साउंड ऑफ आउल्स, जो आउल की जो आवाज होती है, जो साउंड ऑफ आउल्स, उसको क्या कहते हैं? चलो भाई, जो साउंड ऑफ आउल्स हो जाएगा, इसको मो लिखा हुआ है, काव लिखा हुआ है, क्लक लिखा हुआ है और हूट लिखा हुआ है। ठीक है, उल्लू की जो बोली होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हूट कहते हैं। क्या कहते हैं? हूट कहते हैं। ठीक है, इसी को उल्लू की बोली भी कहते हैं, या उल्लू की आवाज कह सकते हैं। चलो 4 नंबर, अ डमी यूज टू डिस्प्ले क्लॉथ्स इन द शॉप विंडो। जब जो कपड़ों की जो दुकान होती है वहां पे जो खिड़की पे जो एक डमी रखा रहता है उसको क्या कहते हैं? तो ये जो लिखा हुआ है मैनिक्वियन, तो मैनिक्वियन का मतलब क्या हो जाता है? पुतला। क्या हो जाता है? पुतला। पुतला नहीं, पुतला। ठीक है, उसी को डमी मतलब तो एक तरीके का पुतला ही होता है, बस इतने से आप इतना समझ सकते थे, लेकिन इधर का अर्थ आपको नहीं पता होता। चलो 5 नंबर, क्या लिखा हुआ है? वर्ड्स ऑफ, अरे यार फिर वही चीज पढ़ने लगता हूँ। अबेल टू 18 मतलब खाने योग्य। जो खाने योग्य होता है वो क्या होता है? ईडिएबल हो जाएगा। ठीक, ईडिएबल मतलब क्या होता है? खाने योग्य। इसका मतलब होता है खाने योग्य। चलो आगे बढ़ेंगे। 6 नंबर देखो क्या लिखा, डिक्लेयर समवन्स नॉट गिल्टी, मतलब कोई जो है जो जुर्म जिसके लिए खिलाफ प्रूफ ना हो पाया हो, जो मतलब गिल्टी प्रूफ ना हुआ हो। ठीक है, जो नॉट गिल्टी हुआ हो, तो उसको क्या कहते हैं? अपराध मुक्त। तो यानी कि एक्यूट हो जाएगा, अपराध मुक्त। चलो 7 नंबर देखो क्या हो जाएगा। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहां पे पक्षी रहते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको अवेरी कहते हैं। क्या कहते हैं? अवेरी। अवेरी मतलब पक्षीशाला होता है। 8 नंबर, थिंग्स विच आर ऑफ द सेम काइंड एंड ऑफ द सेम डायमेंशंस, मतलब एक ऐसी चीज जो एक जैसी हो, जिसकी सोच एक जैसी हो, जो एक जैसे दिखने में हो, उनके डायमेंशंस भी एक जैसे हो, तो उसको क्या कहोगे? तो उसको क्या कहोगे? होमोजीनियस। मतलब जो होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? सजातीय। क्या होता है? सजातीय। ठीक है, होमोजीनियस मतलब सजातीय। चलो 9 नंबर क्या हो जाएगा? वेल नोन फॉर बैड क्वालिटीज और डीड्स, मतलब जो वेल नोन फॉर बैड क्वालिटीज और डीड्स, जो मतलब बहुत ही बुरी क्वालिटी उसकी जो हो, उनकी उसके लिए जाना जाता हो। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? कुख्यात ही तो कहेंगे। अगर उसकी अच्छी क्वालिटी होती तो वो प्रसिद्ध होता, फेमस होता, लेकिन अगर वो बैड क्वालिटीज के लिए फेमस है तब क्या होता है? न्यूटेरियस। न्यूटेरियस का मतलब क्या होता है? कुख्यात।
चलो 10 नंबर देखो क्या हो जाएगा। 10 नंबर में लिखा हुआ है लैंड बिसाइड्स अ सी, मतलब एक ऐसी जमीन जो बिसाइड्स अ सी, जो समुद्र के नजदीक हो, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कोस्ट, मतलब तट। इसीलिए कहा जाता है तट रेखा, समुद्र के किनारे वाली रेखा को तट रेखा कहा जाता है। चलो 11 नंबर क्या लिखा हुआ है? पर्सन हु पोर्ट्रेज बैड कैरेक्टर रोल्स इन सिनेमा, एक ऐसा व्यक्ति जो कि सिनेमा यानी कि जो फिल्मों में बैड कैरेक्टर्स दिखाता है। बैड कैरेक्टर्स मतलब बुरे कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है, शो किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको विलेन कहते हैं। और विलेन का जो मतलब होता है, रोल का मतलब, इसका विलेन की फुल फॉर्म क्या होती है, मतलब हिंदी अर्थ क्या होता है? खलनायक होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अल्टूरिस्ट मतलब तो शायद परोपकारी होता है। अल्टूरिस्ट का मतलब जो सेकंड ऑप्शन पे दे रखा था वो उसका मतलब परोपकारी होता है। चलो भाई 12 नंबर देखो क्या लिखा है। लिखा हुआ है द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड, जब जो मतलब जो स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड, जो शादी होने के बाद जो स्टेटस होता है, जो कंडीशन होती है, उसको क्या कहते हैं? उसको मैट्रिमोनी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिमोनी, मतलब विवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? चलो आगे बढ़ो। 13 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है। 13 नंबर में लिखा हुआ है पर्टिकुलर सब्जेक्ट और एक्टिविटी नॉट हैविंग नॉलेज और एक्सपीरियंस। नॉट हैविंग नॉलेज मतलब जिसके पास कोई नॉलेज ना हो, ना ही कोई एक्सपीरियंस हो, ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, या किसी भी एक सब्जेक्ट में, और एक्टिविटी में मतलब किसी भी एक्टिविटी में या किसी भी सब्जेक्ट में जिसके पास कोई भी नॉलेज नहीं होता है या एक्सपीरियंस भी नहीं होता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अनइनिशिएटेड। अनइनिशिएटेड का मतलब होता है विशेष ज्ञान या अनुभव के, क्या हो जाएगा? विशेष ज्ञान या अनुभव के बिना, विशेष ज्ञान या अनुभव के बिना व्यक्ति जो होगा अनइनिशिएटेड होगा। चलो भाई 14 नंबर देखो क्या हो जाएगा। लिखा हुआ है अ सिस्टम ऑफ सोसाइटी ऑफ गवर्नमेंट इन विच मैन होल्ड द पावर एंड वुमेन आर लेजरली एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट। ओहो, इतना भाई आप लोग बड़ा लिख देते हो। चलो अ सिस्टम ऑफ सोसाइटी और गवर्नमेंट इन विच मेन होल्ड द पावर एंड वुमेन आर लार्जली एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट। अच्छा, जो पैट्रियार्ची जो लिखा हुआ है लास्ट चौथे ऑप्शन पे, क्या लिखा हुआ है? पैट्रियार्ची। इसका मतलब होता है पितृ सत्तात्मक, यानी कि पितृ सत्तात्मक का मतलब होता है जिस जहां पे पिता की मतलब पुरुष की प्रधानता होती है। क्या होता है? पितृ सत्तात्मक। ठीक है, पितृ सत्तात्मक कह सकते हो या पुरुष प्रधान कह सकते हो। ठीक है, पुरुष प्रधान भी कह सकते हो। बाकी जो लिखा हुआ है मैट्रियार्ची, इसका मतलब स्त्री प्रधान होता है, और मैस्कुलिनिटी लिखा हुआ है उसका पुरुषत्व होता है, और पैट्रिलिनियल लिखा हुआ है इसका मतलब पितृवंशीय होता है। चलो 15 नंबर क्या लिखा हुआ है? द साउंड अ बियर मेक्स, मतलब जो भालू होता है वो जो उसकी आवाज होती है उसको क्या कहा जाता है? वो जो बोलता है तो उसको ग्राउल कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राउल, मतलब गुर्राना कहते हैं, गुर्राना होता है। ठीक है, भालू का गुर्राना, कुत्ते का गुर्राना अलग चीज होता है, वो कहते हैं उसको भी ग्राउल ही है। चलो 16 नंबर द रिकुरेंट अर्ज ऑफ स्टील। क्या लिखा हुआ है? द रिकुरेंट अर्ज ऑफ स्टील। इसका मतलब क्या हो जाता है कि जो रिकुरेंट अर्ज ऑफ स्टील मतलब चोरी, उसकी जो जरूरत हो चोरी करने की जो है उसको क्या कहेंगे? ठीक, तो उसको क्या कहते हैं? क्लेप्टोमानिया, मतलब जो उसकी जरूरत कह सकते हैं, या कह सकते हैं उसके मतलब आप कुछ भी कर लीजिए वो चोरी करेगा ही करेगा, आप कितना भी समझा लीजिए वो उसकी आदत में आ चुका है, तो उसको क्या कहते हैं? क्लेप्टोमानिया, यानी कि चोरी करने की आदत। चोरी करने की उन्माद। चलो आगे बढ़ो। 17 नंबर, 17 नंबर में क्या लिखा हुआ है? द आर्ट ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग। द आर्ट ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग मतलब बोलने में जो अच्छी कला होता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? इसको इलुकेशन कहते हैं, इलुक्यूशन कहते हैं। इसका मतलब होता है वाक्य पटुता। क्या होता है? वाक्य पटुता। चलो 18 नंबर देखो क्या हो जाएगा।
लिखा हुआ है द एक्शन ऑफ किलिंग वन सेल्फ इनिशियली, द एक्शन ऑफ किलिंग वन सेल्फ मतलब खुद को मारना, वो भी जानबूझ के, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको तो भाई सुसाइड कह लेंगे, स्वतः ही मतलब कह सकते हैं। सुसाइड को जो हिंदी में कहते हैं तो आत्महत्या कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्महत्या। ठीक है, चलो 19 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है। 19 नंबर में लिखा हुआ है पर्सन हु टेक केयर ऑफ कैटल। कैटल मतलब झुंड होता है, ठीक है, जो है कैटल मतलब जानवरों का झुंड होता है, ठीक। तो अ पर्सन हु टेक केयर ऑफ कैटल मतलब जो पालतू जानवर होते हैं उनका झुंड होता है, ऐसे समझ लीजिए। जो टेक केयर, एक आदमी जो कि पालतू जानवरों के जो झुंड का जो है के उनकी देखभाल करता है या उनको चरवाता है, तो क्या कहलाया जाएगा? वो चरवाहा कहलाया जाएगा। तो काऊ हर्ड यानी कि चरवाहा कहलाएगा, चरवाहा। और यही वो चरवाहे थे जो आर्य बनकर भारत में आए थे बहुत समय पहले। इन्होंने ही भारत में जो है पहले वर्ण व्यवस्था लेके आए। पहले इन्होंने कहा कि जिसका जैसा काम है आप लोग उसको उस हिसाब से उसको वही जाति के नाम से जानेंगे। फिर उसके बाद में इन्होंने चीज़ें बदली, इनके जो है इनके जो बच्चे थे, इनकी जो चीज़ें थी वो जब बदलने लगी, इन्होंने देखा कि वो भी दारू पीने लगे हैं, मीट मछली खाने लगे हैं, तो वो लोग भी जो है किसी और कैटेगरी में शामिल हो जाएंगे अपने कर्म के हिसाब से। तो इन्होंने क्या कर दिया, तो कर्म जो प्रधान था वो उसको ख़त्म करके इन्होंने जो है वर्ण प्रधान बना दिया कि अब जो है वो वही बन के रहेगा। यानी कि जो क्षत्रिय है तो वो क्षत्रिय बन के रहेगा, जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण ही रहेगा, चाहे उसके कर्म कैसे भी हों वो ब्राह्मण ही कहा जाएगा। तो ये सब व्यवस्थाएं आ गई। आप हिस्ट्री पढ़िएगा, हिस्ट्री बहुत अच्छी चीज़ है, आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा उससे। चलो, तो अब 20 नंबर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लैक ऑफ फीलिंग यानी कि जो कह सकते हैं कि जिसके अंदर जो मतलब किसी तरीके की फीलिंग ना हो, तो वो क्या कहलाता है? वो उदासीन कहलाता है, यानी कि अपैथी, उदासीन। चलो भाई आगे बढ़ो। 21 नंबर देखो क्या हो जाएगा। अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग स्टोरी। एक मतलब छोटी लेकिन आनंद से भरी जो स्टोरी होती है, कहानी होती है, उसको क्या कहता है? उसको एनेक्डोट कहते हैं। एनेक्डोट यानी कि एनेक्डोट का मतलब होता है उपाख्यान। क्या होता है? उपाख्यान। ये जितने भी मैं आपको वर्ड मीनिंग पढ़ा रहा हूँ, जितने भी वर्ड हैं, इडियम हैं, या आपको जो भी मैं वर्ड मीनिंग पढ़ाऊंगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो फिर देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ गो बैक ओवर द सेम रूट दैट वन हैज जस्ट टेकन। मतलब एक ऐसा रूट, एक सेम रूट जो होगा दैट वन हैज जस्ट टेकन, जो कि अभी तुरंत थोड़ी देर पहले ही लिया गया होगा, तो उसको क्या कहेंगे? उसको रिट्रेस कहेंगे, मतलब वापस जाना। क्या कहेंगे? रिट्रेस मतलब वापस जाना। चलो आगे बढ़िए। 23 नंबर क्या लिखा हुआ है। अ पर्सन हु हेल्प्स विलिंगली विदाउट बीइंग पेड फॉर इट। अ पर्सन हु हेल्प्स विलिंगली मतलब एक ऐसा इंसान जो आपकी हेल्प करता है विलिंगली विदाउट बीइंग पेड फॉर इट। मतलब आपको जो उसके लिए मतलब पेड फॉर इट मतलब उसके लिए आपको उसको पेड नहीं करना पड़ता है, तो वो क्या कहलाता है? वॉलंटियर कहलाता है, मतलब स्वयं सेवक कहलाता है, जो खुद की अपनी इच्छा से आपका काम करे। आप लोग स्वयं सेवक की कैटेगरी में नहीं आते हैं, क्योंकि आपको घर में मम्मी 10 बार जब काम के लिए कहती हैं तब आप एक बार काम करते हो, तो इसलिए आप वॉलंटियर में नहीं आते हो। वॉलंटियर में आप जो है आपको धक्का दे के काम कराया जाता है, ठीक है। आप वर्कर की श्रेणी में आते हो, आपको काम कराया जाता है तब जबरदस्ती वाला। चलो 24 नंबर क्या हो जाएगा। वन हु कैन नॉट बी चेंज और रिफॉर्म। एक ऐसा जो कि कभी बदला ना जा सके, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? इनकॉरिजेबल कहेंगे। इनकॉरिजेबल का मतलब होता है असंशोधनीय, असंशोधनीय। क्या हो जाएगा? असंशोधनीय हो जाएगा, जिसको बदला ही ना जा सके। चलो 25 नंबर देखो क्या हो जाएगा। 25 नंबर में लिखा हुआ है द बेंच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द रिलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म टू वन अनदर एंड टू देयर फिजिकल सराउंडिंग्स। मतलब जो बायोलॉजी की ही एक जो है ब्रांच है, ठीक है, बायोलॉजी की ही एक ब्रांच है जो कि क्या करती है?
डील्स करती है विद अदर रिलेशन ऑर्गेनिज्म, जो दूसरे हिस्सों में उसको डील करती है ऑर्गेनिज्म, वन अनदर एंड देयर फिजिकल सराउंडिंग्स, जो कि फिजिकल सराउंडिंग्स होगा तो यानी कि कह सकते हैं उसको इकोलॉजी कहेंगे, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी। स्थितिकी, ठीक है, इकोलॉजी कहते हैं। चलो 26 नंबर देखो क्या हो जाएगा। 26 नंबर में अ प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल आर केप्ट इन देयर नेचुरल इन्वायरमेंट, ऐसी जगह जहाँ पे जो जंगली जानवर होते हैं उनको उनके इन्वायरमेंट में रखा जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको सेंचुरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंचुरी, यानी कि अभयारण्य जिसको बोलते हैं। सोचो अगर आप जानवरों के लिए अभयारण्य बनाने पड़े तो आपकी स्थिति क्या होगी? इसका मतलब है आपने उनकी जगह को कब्जा कर लिया है, तो जब वो कभी अगर आपके हिस्से में आ जाते हैं तो इसमें उनकी गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने ही हिस्से में है, आप लोग उनके हिस्से में बैठे हैं, तो वो कभी कभार अपने हिस्से में आ जाते हैं अभयारण्य से निकल कर। चलो 27 नंबर क्या लिखा हुआ है? मेडिसिन यूज्ड टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, मतलब जो जहर को खत्म करने के लिए जिस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? एंटीडोट, यानी कि प्रतिकारक। क्या कहते हैं? एंटीडोट, यानी कि प्रतिकारक। याद रखना, जहर को खत्म करने के लिए बॉडी में जहर ही दिया जाता है, ठीक है। किसी भी सांप के जहर को खत्म करने के लिए आपको दूसरे सांप का ही जहर दिया जाता है। चलो 28 नंबर क्या लिखा हुआ है? लाइट रेन फॉलिंग इन स्मॉल ड्रॉप्स, मतलब हल्की बरसात जो कि छोटे छोटे बूंदों के साथ हो रही है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहेंगे? ड्रिजल, मतलब बूंदाबांदी। क्या कहेंगे? ड्रिजल मतलब बूंदाबांदी। ठीक है, क्या कहेंगे? बूंदाबांदी। चलो भाई 29 नंबर था, साउंड मेड बाय बीज, जो मतलब मक्खियां होती हैं उनके द्वारा जो बजाया गया साउंड होता है, उनके द्वारा क्रिएट किया गया साउंड होता है, वो क्या होता है? वो होता है बज। क्या होता है? बज, मतलब भनभनाना। क्या होता है? भनभनाना। चलो 30 नंबर देखो, अ रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेस, मतलब सभी मर्ज की एक दवा। क्या? सभी मर्ज की दवा, तो उसको क्या बोलते हैं? अ रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेस, पेनेसिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेनेसिया, मतलब रामबाण। क्या कहते हैं? रामबाण। चलो 31 नंबर देखो क्या लिखा हो, अ प्लेस वेयर मनी इज क्वाइंड, एक ऐसी जगह है जहां जो क्वाइंड होते हैं, मनी सिक्के जो होते हैं वो बनाए जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उसको मिंट कहते हैं। क्या कहते हैं? मिंट, मतलब टकसाल। क्या कहते हैं? मिंट मतलब टकसाल, जहां सिक्के बनाए जाते हैं। 1 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, ये सिक्के जो हैं कहाँ बनाए जाते हैं? ये सब टकसाल में बनाए जाते हैं। चलो भाई 32 नंबर, एन इमेजिनरी प्लेस वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट, एक ऐसा ख्वाबों की जगह जहां सब कुछ अच्छा है, तो क्या होता है? उथोपिया। इसके ऊपर एक मूवी भी है, हॉलीवुड की मूवी है, आप उसको देख सकते हैं। उथोपिया मतलब आदर्श लोक होता है। क्या होता है? आदर्श लोक होता है। क्या होता है? आदर्श लोक। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। 33 नंबर, अ पर्सन हु इन्वेस्टिगेट्स एंड सॉल्व क्राइम्स, एक ऐसा व्यक्ति जो कि इस इन्वेस्टिगेट भी करता है और उसको मतलब जांचता है और फिर उसके बाद में उसको सॉल्व भी करता है, तो वो क्या कहलाता है? इन्वेंटर कहलाता है, एक्सप्लोरर कहलाता है, डिटेक्टिव कहलाता है, या इन्विजिलेटर कहलाता है? तो वो भैया क्या कहलाता है? डिटेक्टर। क्या यार तुम बहुत भागते हो, तुमको नहीं रुका जाता है। क्या कहलाता है? डिटेक्टिव, मतलब क्या होता है? जासूस। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़िए। 34 नंबर क्या लिखा हुआ है? डिसीज दैट सेपरेट्स बाय फिजिकल टच एंड कनेक्ट, मतलब एक ऐसी बीमारी जो कि फिजिकल टच यानी कि आपको छूने से फैले या आपको पकड़ने से फैले, तो वो क्या कहलाती है? कॉन्टाजियस। हॉलीवुड की एक मूवी जो कि कोरोना के बाद में बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गई थी, बल्कि ये बन बहुत पहले ही गई थी। जो ये मूवी जो है बहुत पहले बना ली गई थी, लेकिन तब ये उतनी नहीं चली थी, लेकिन ये कोरोना के बाद में ये बहुत ज़्यादा चली। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? संक्रामक। कॉन्टेजियस का मतलब होता है संक्रामक।
ठीक है, चलो 35 नंबर, स्टडी ऑफ डिसीजेस, मतलब बीमारियों की जो पढ़ाई होती है उसको आप क्या कहते हो? जो बीमारियों की पढ़ाई होती है उसको क्या कहते हो? ठीक है, तो या कह सकते हैं कि जो बीमारियों को परखना जो होता है, कैसे पता चलता है कि क्या बीमारी हुई है, उसको क्या कहते हो? तो उसको पैथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैथोलॉजी, रोग निदान। ठीक है, क्या कहते हैं? रोग निदान कहते हैं। यहीं पे जाके हम अपना डायग्नोसिस कराते हैं कि भैया मेरे ब्लड की जांच कर लो, भैया मेरे जो है सलाइवा की जांच कर लो, भैया मेरे यूरिन की जांच कर लो, भैया मेरे इसकी जांच कर लो, भैया उसकी जांच कर लो, जिससे हमें पता चल सके कि मेरी बॉडी में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो 36 नंबर क्या लिखा हुआ है? गिविंग ऑर्डर इन अ मैनर दैट परमिट्स नो रिफ्यूजल, मतलब ऑर्डर भी देना लेकिन एक बहुत ही सम्मान तरीके से, सम्मानित तरीके से, कि आपको बहुत ही लहजे में, कि जो परमिट्स हो वो मना ना की जा सके, तो उसको क्या कहते हैं? उसको डिक्टोरियल कहते हैं। क्या कहते हैं? डिक्टोरियल मतलब तानाशाही, डिक्टोरियल। गिविंग ऑर्डर्स अ मैनर दैट परमिट्स नो रिफ्यूजल, मतलब ऐसा ऑर्डर देना जिसको वो मना ही ना कर सके, मना करना ही नहीं है, तो वो क्या कहलाता है? डिक्टोरियल, यानी कि तानाशाही। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? अ मेडिकल प्रैक्टिशनर स्पेशलाइजिंग इन चिल्ड्रन एंड देयर डिसीजेज, मतलब जो एक बच्चों का डॉक्टर होता है जो उसमें महारत हासिल कर रखा होता है उसकी जो बीमारियों में, उसको क्या कहते हैं? उसको जो है पेडियाट्रिशियन कहते हैं। अब जो भी इसको इंग्लिश में कहते हैं, भैया अपने आप पढ़ लेना, मेरे से मत कहना कि भैया सर जी आपने इसको गलत पढ़ा। देखो मुझे इतनी ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है, जब लगेगा कि सीख लेनी चाहिए मैं सीख लूंगा। बाल रोग चिकित्सक, अड़तीस नंबर, अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का बहुत बड़ा समूह, उसको क्या कहते हैं? उसको हॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉर्ड, मतलब भीड़ होती है। ठीक है, वैसे हर्ड भी होती है भीड़, लेकिन वो हर्ड इसके लिए इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, जब कभी भी बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ होती है उसको हॉर्ड ही कहते हैं, HORD। ठीक है, इसीलिए इसको भीड़ या दल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या यार, क्या ही राइटिंग है मेरी, वाह, इतनी अच्छी राइटिंग। आप लोगों में से किसी की भी इतनी अच्छी राइटिंग नहीं होगी। चलो 39 नंबर क्या लिखा हुआ है? अ लाइन एट विच द अर्थ सरफेस एंड द स्काई अपीयर्स टू मीट, एक ऐसी जगह जहां पे आपको ऐसा लगता है कि जो आसमान और पृथ्वी दोनों के दोनों जो हैं एक जगह पे मिल रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उसको हॉरिजन कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉरिजन। हॉरिजन का मतलब क्या होता है? जो क्षैतिज हिस्सा होता है, क्योंकि दोनों क्या हैं? एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल, समानांतर हैं। तो एक स्थिति ऐसी आती है जब बहुत दूर तक दिखाई देता है तो ऐसा लगता है कि एक जगह पे आसमान और चंद्रमा दोनों के दोनों मिल रहे हैं। चलो 40 नंबर, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स विच फ्रॉम अ पैटर्न एंड हैव अ नेम, मतलब एक ऐसा तारों का समूह जो बिल्कुल एक ही पैटर्न पे, मतलब एक ही तरीके से रहते हैं और उनका एक नाम भी है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टलेशन जो भी कहते हैं, तारामंडल कहते हैं, सीधे समझो यार, तारामंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं तारामंडल। तो दोस्तों जो आज की हमारी जो 40 क्वेश्चंस की क्लास थी, जिसमें आपको वन वर्ड्स देखने को मिले हैं जो कि हमारे हमेशा प्रीवियस ईयर के हैं, और ये देखो ये SSC GD की फर्स्ट शिफ्ट 2021 में पूछा भी गया है, और ये लगभग ऐसे ही किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हुए हैं, तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इसलिए आप इसको जरूर देखिएगा और पूरा देखिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों फिर आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।